हेलो बच्चों, आपका मोस्ट वेलकम है द नाइट लर्नर में। और आज हम डे 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा साइंस का एक टॉपिक होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के, और जब आप साइंस के लाइट चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। इस लाइट को अंडरस्टैंड करने के लिए और इस रिफ्लेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेगी। तो इस रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमें क्या चाहिए कि अगर कोई भी सरफेस विदाउट पॉलिश्ड है तो ज़्यादा चांसेस क्या होंगे कि जैसे लाइट आई, मान लो मैंने लाइट दिखाया ये कि लाइट आ रही है, वैसे ही लाइट निकल भी जाएगी। तो क्या आप इसे रिफ्लेक्शन बोलोगे? नहीं, ये रिफ्लेक्शन नहीं है, इसे हम रिफ्लेक्शन नहीं बोल सकते। ये पास कर गया, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन होता है। कंडीशन ये है, अगर आप इस पे गौर करेंगे, इसका जो मिरर जो आप लेते हैं उसका वन सरफेस पॉलिश्ड होना चाहिए। अगर ये पॉलिश्ड होगा तो होगा क्या, आपको मैं दिखाता हूँ। ये मैंने पॉलिश कर दिया सरफेस को, ठीक है। अब होगा क्या कि अब जो लाइट आएगी तो ये इधर नहीं जाएगी, ये इधर नहीं जाएगा, और ये लाइट सीधा निकल जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। और जो रिफ्लेक्ट करता है उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। जो लाइट आया उसको हम लोग इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। मतलब कि ये मिरर पे फॉल किया, मिरर पे फॉल किया, ठीक है। अब अगर ये समझ गए कि जो लाइट मिरर पे आया उसको इंसिडेंट लाइट बोलते हैं, जो रिफ्लेक्ट किया उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, तो हम और दो टर्म समझ लेते हैं, तब हम जाकर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ पाएंगे। तो दो टर्म क्या है? पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो भैया ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है क्या? आप इस पे फोकस करेंगे तो समझ में आएगा क्या कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है कहता क्या है कि नॉर्मल, मैं बताऊंगा नॉर्मल क्या है, एंड इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को बोलते हैं। मतलब एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आपने समझ गया कि जो लाइट पड़ी मिरर पे उसे हम इंसिडेंट लाइट बोलते हैं या इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल होता है क्या है ना, परपेंडिकुलर होता है टू मिरर। ये यहाँ पे देखो, ये हुआ आपका नॉर्मल, इसे हम नॉर्मल बोलेंगे, जो कि मिरर के परपेंडिकुलर हमेशा होता है, ठीक है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा, ये जो एंगल होता है इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, और इसको हम लोग एंगल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बोलोगे तो ये तो सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसको हम लोग एंगल आर से डिनोट करते हैं। ये बनता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे बोलो या रिफ्लेक्शन बोलो, रिफ्लेक्टेड रे ही लिखते हैं, ठीक है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है दो चीज़ें, पहली और दूसरी। पहले ये बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। जब आप मिरर का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो 99% चांस है कि वो कंसेप्ट इससे जुड़ा होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड, ये इनका लॉज ये बोलता है कि जो इंसिडेंट है अभी हमने पढ़ा, और जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड है,
ये तीनों मतलब एक ही पॉइंट पे लाई करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये रहा मिरर पॉलिश किया हुआ, ये एक पॉइंट हम मान लेते हैं कि इस पर एक नॉर्मल भी आ रहा है, इस पर रिफ्लेक्टेड भी जा रहा है, इस पर इंसिडेंट भी आ रहा है ना। ये देखिए ये आई हो गया, ये आर हो गया, ये एन हो गया। यही दो लॉ बोलता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट पे लाई करता है सरफेस के। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, जब हमने ये पढ़ लिया कि लाइट आया लाइट गया, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है ना, तो आप ये समझना, अगर ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे कितना होगा, तो आप बोलोगे भैया ये दोनों इक्वल है तो ये 2i हो जाना चाहिए था या 2r हो जाना चाहिए था, यही होगा ना। इंसिडेंट एंगल डबल हो जाएगा तो इस दोनों के बीच का आएगा, या रिफ्लेक्टेड एंगल डबल हो जाएगा तो इस दोनों के बीच का आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको मैं और चीज़ समझाने का कोशिश करूँगा। ये देखिए, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हमने पढ़ा है, और मान लेते हैं कि ये थीटा है। थीटा क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये एंगल है। ठीक है, मैंने फिर ड्रॉ किया ये समझाने के लिए। ये देखिए, ये एंगल आई, ये आई है, ये आर है, ये नॉर्मल है, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। क्लियर है, तो आप देख सकते हैं ये क्या आएगा, 90 माइनस थीटा। अब ये 90 कहाँ से आया, नॉर्मल और सरफेस, ये 90 बनाता है, एक थीटा है तो ये कितना बनाएगा, 90 माइनस थीटा। उम्मीद है कि आप ये समझ पाए होंगे। ये भी क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो आप एक और चीज़ देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे विथ मिरर, या बहुत जगह सरफेस यूज किया जाता है, इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे विथ मिरर या सरफेस। तो बोलोगे भैया इंसिडेंट रे विथ मिरर और सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे मिरर सब क्या है, इसका एंगल और इसका एंगल बराबर होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। ये देखिए, ये रहा, ये रहा। ठीक है, ये आई हो गया, ये आर हो गया, ये थीटा है, ये थीटा है। ठीक है, मैं इसका नाम देता हूँ थीटा 1, ये नाम देता हूँ थीटा 2, तो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 होगा। और इस मेथड पे आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मिरर का बन जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप खुशी खुशी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको अच्छे अच्छे एजुकेशनल कंटेंट आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।